अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिटी पल्मोनरी एंजियो देखेंगे जिसको सिटी पीए भी कहा जाता है। मैं शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ पेशेंट एडमिशन से, यानी पेशेंट एंट्री से लेकर इन तक। कंट्रास्ट फ्लो रेट क्या देंगे, इसके बाद कंट्रास्ट वॉल्यूम कितना देंगे, बोलस ट्रैकिंग कैसे करेंगे, थिकनेस कितना रखेंगे, इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल उठाएंगे, पेशेंट प्रिपरेशन क्या है, और पेशेंट अगर अस्थमेटिक हैं, एलर्जिक हैं या डायबिटिक हैं तो उसमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो मुझसे डिटेल में पूछो, ठीक है। ये कंट्रास्ट की क्वांटिटी है, जैसे 5.0 हमने पर सेकंड दिया है, और ये बोलस से 25 ml कंट्रास्ट दिए हैं बोलस के लिए स्पीड है, और प्रेशर इसमें 250 से 300 रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो दो सिरिंज नज़र आते हैं, एक में 123 cm कंट्रास्ट है, ए और बी में NaCl लिखा हुआ है, ये नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन से फ्लश भी किया जाता है। ये एक टेक्निक है, वो एक मैं वीडियो बना के आपको इस टेक्निक का भी बता दूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो मेन चीज़ है वो ये है, अभी स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्कैन। जैसे हम एंट्री किए, इसके बाद हम आएंगे सेलेक्ट प्रोटोकॉल पे। प्रोटोकॉल सबसे ज़रूरी है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम उठाएंगे पल्मोनरी एंजियो के लिए। तो पल्मोनरी एंजियो में पेशेंट जो लेटेगा वो स्पाइन लेटेगा और फीट फर्स्ट होगा। हमारे पास अभी हेड फर्स्ट की एंट्री आ रही है, लेकिन फीट फर्स्ट होगा। और रेंज थोड़ा हम बढ़ाते हैं, जो नेक लवर नेक लिवर पूरा लिया जाता है इसमें। अब यार, इसके बाद हम पेशेंट को सुपाइन में लिटा देते हैं। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन सारे दे देते हैं कि आवाज़ आएगी सांस रोक लीजिएगा, जब आवाज़ दोबारा देंगे सांस लेने की तो सांस ले लीजिएगा। इसमें आईवी जो लगता है कैनूला, वो 18 गेज या 20 गेज का कैनूला यूज़ करते हैं। इसमें गेज थोड़ा बड़ा इसलिए लगाते हैं कि कंट्रास्ट फ्लो इजीली हो जाए और ट्रैकिंग आसानी से आ जाए। जैसे आप वीडियोस में देख रहे हैं कि पोजीशन सेट हमने कर लिया है, फीट फर्स्ट है बाद में, और पोजीशन जो लगाएंगे वो हम चेस्ट की पोजीशन लगाएंगे। उसके बाद हम स्कैनो ले लेंगे। जब हम स्कैनो ले लेते हैं तो डिस्प्ले में आपको स्कैनो भी नज़र आएगा, ये स्कैनो आ रहा है। स्कैनो के बाद फिर हम आपको दूसरी चीज़ें भी बताएंगे। ये स्कैनो जैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं स्कैनो हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद हम प्लेन स्कैन करते हैं सिर्फ लंग्स का। वो सिर्फ हम ROI जो रखते हैं उसके लिए, कंफर्मेशन के लिए करते हैं। और एक प्लान स्टडी भी आती है, वो भी बेहतर है कि प्लान कर लीजिएगा, प्लान होगा तो बेहतर रहेगा। इसके बाद प्लान स्टडी हम सिर्फ लंग का ले लेते हैं ताकि हम ROI रिप्लेसमेंट एक्यूरेट रखें। इसमें ROI रिप्लेसमेंट कंफर्म है, एक्यूरेट होना ज़रूरी है। अगर ROI एक्यूरेट नहीं होगा तो भी स्कैन खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ROI फिक्स जगह पे रखेंगे। प्लेन स्कैन के लिए हम शॉर्ट इमेज भी लेते हैं 1 mm की, या 1 mm से कम की इमेज भी लेते हैं। 1 mm रिकॉन मस्ट है। रिकॉन को वॉल्यूम भी कहा जाता है। वॉल्यूम बाज टोशिबा की मशीन्स पे वॉल्यूम आ जाता है, और मेजॉरिटीज मशीनों में रिकॉन कहा जाता है। जो 1 mm की होती है या लेस देन 1 mm होती है, या 1.5 mm की इमेजेस होती हैं, वो रिकॉन कहा जाता है। इसके बाद हम प्लेन स्कैन लेंगे। प्लेन स्कैन के बाद फिर हम आगे चीज़ें मैं बता दूंगा क्या क्या हमें लेना है। तो इसमें कंट्रास्ट की क्वांटिटी और फ्लो रेट का खास ख्याल रखा जाए, स्पेशली कैनोले में। पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट अस्थमेटिक, डायबिटिक और शुगर वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो उसको
प्रिपरेशन हम देते हैं 24 घंटे की मेडिकेशन देते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को फास्टिंग पे बुलाया जाता है। इसमें 4 to 6 आवर की फास्टिंग मस्ट है। 4 to 6 आवर की फास्टिंग होना ज़रूरी है। 4 to 6 आवर की फास्टिंग के बाद पानी पिलाया जाता है, हाइड्रेशन की जाती है। इसके स्टमक में पानी होना ज़रूरी है ताकि पेशेंट को जब हम कंट्रास्ट देते हैं तो पेशेंट की जो रीनल सिस्टम है वो अफेक्ट ना हो। ये हमारा प्लेन स्कैन हो रहा है। प्लेन स्कैन के बाद फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे। ये प्लेन स्कैन हमारा शुरू हुआ है और कंप्लीट होने वाला है। हमारा प्लेन स्कैन आ गया। अभी इसके बाद ROI रिप्लेस का मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ये एक स्कैन कंप्लीट हो गया हमारा प्लेन। उसके बाद हम प्लेन के बाद हम प्लानिंग करेंगे ROI की और बोलस की ट्रैकिंग आएगी। एक कट ली जाती है, उस कट को हम ROI रिप्लेस करके ट्रैक करते हैं। जैसे आप इमेज पे देख सकते हैं एक लाइन आई है ब्लैक कलर की, ये ROI होता है। हम ROI उसी जगह रखेंगे जहां हमें कट चाहिए, जहां हमें कंट्रास्ट को ट्रैक करना है। तो ये खासा मुश्किल है कि इसको ट्रैक परफेक्ट जगह पर करें। तो उसका भी एक तरीका होता है। जैसे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स जाके ऊपर से एक ट्रैकिया जाके 2 पोल पे जब डिवाइड होता है, उसी डिवाइड की जगह रखा जाता है मोस्टली। तो उसी डिवाइड की जगह आप रखोगे तो 99% परफेक्ट लोकेशन आती है ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग जब हम कट लेते हैं तो उसके बाद हम ROI रिप्लेस करते हैं एओर्टा पे। एओर्टा पल्मोनरी एओर्टा पे रखा जाता है। ROI रिप्लेस करने की वजह ये है कि जहां हम ROI रखते हैं कंट्रास्ट इन्हांसमेंट वहां तक पहुंचती है, तो फिर उसके बाद वो ऑटो एक्सपोज हो जाता है। तो इसमें टाइम बड़ा मैटर करता है। टाइम 8, 10, 15 सेकेंड की गेम होती है। 8, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद स्कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ROI भी आपको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। ये ROI की लोकेशन हम ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ परफेक्ट हो, कहाँ हमारा पल्मोनरी एंजियो आ जाए। तमाम एंजियोज में मुख्तलिफ होता है, वैसे एक जैसा नहीं होता है। आप एंजियोज करते हैं तो एंजियोज की ROI की लोकेशंस मुख्तलिफ होती हैं। तो जो हम करते जाएंगे उसी हिसाब से मैं आपको बताता समझाता जाऊंगा। बस आप वीडियोस पूरा देखें, उसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपकी हर लिहाज से, वाई के लिहाज से, आपकी चीज़ों के लिहाज से वो परफेक्ट एक आपको मिलेगा सब कुछ नॉलेज। और दूसरी बात, अगर वीडियो देख के समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। और दूसरी बात, कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत मेहनत से बहुत कुछ लिखता हूँ ताकि आपको अगर वीडियो में समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन से चीज़ें नॉलेज गेन करें। और अगर डिस्क्रिप्शन से भी समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछें, कमेंट्स में मुझे पूछें, मैं बता दूंगा, जवाब इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। ROI का पोजीशन फिक्स हो गया है। अभी ROI हम रिप्लेस कर चुके हैं। तो एक कट आएगी हमारी ROI की, वो आएगी तो फिर उसके बाद उस पर हम बोलस देंगे। बोलस का मतलब ये होता है कि हम 4.5 की स्पीड पे एक 25 ml 30 ml का कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितनी टाइम में हमारी जो ROI रखी है वहाँ तक या पल्मोनी आर्टरीज तक कॉन्ट्रास्ट पहुँच जाता है। वो टाइम कंफर्म करने के लिए हम बोलस देते हैं। तो जब वो टाइम कंफर्म होता है तो फिर हम सेकंड्स गिनते हैं, फिर वो इमेज के हिसाब से टाइम फिक्स करते हैं। 2 सेकंड में एक इमेज आती है। ये बात दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा। हमारी जो CT स्कैन की इमेजेस जो कट आते हैं, एक्सेल कट्स जो हमें रिसीव होते हैं, वो 2 सेकंड में एक इमेज हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। 2 सेकंड में एक आती है। जैसे हमारा जो कंट्रास्ट इन्हांसमेंट 5 सेकंड बाद आया है, तो हम
5 इमेज बाद, माजरत सॉरी के साथ, 5 इमेज बाद 5वीं इमेज में हमें मतलब इन्हांस मिला है तो हम 10 सेकंड रखेंगे, यानी कि पर इमेज 2 सेकंड हम आगे जाते हैं। तो इसी हिसाब से 4 होंगे तो 8 रखेंगे, 5 होंगे तो 10 रखेंगे, 6 होगी तो 12 रखेंगे। उसी हिसाब से उसी तरतीब से हम रखते हैं। और ट्रैकिंग के लिए बस वो एक कंट्रास्ट का पहुंचना आर्टरी तक, पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचने की वो हम देखते हैं। बाकी इसमें कोई खास ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब परेशान होने वाली। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। मुझसे मतलब कोई भी सिटी के हिसाब से, एक्सरे के हिसाब से, तमाम चीज़ों के हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी नीड हो पूछना वाइबे के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, सीखने के हिसाब से, पोजीशनिंग के हिसाब से, तो मैं बिल्कुल आपको जवाब देने को तैयार हूँ। आप चैनल को लाइक, वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो मस्ट है, कर लीजिएगा ताकि आपके पास न्यू वीडियोस जितनी भी आएंगे आपके पास पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं ROI कंफर्म पोजीशन पर रिप्लेस करता हूं, देखिएगा। ये वीडियो मैं डिटेल से बना रहा हूँ, शुरू से आखिर तक, स्टार्ट से एंड तक मैं बिल्कुल डिटेल से हर एक चीज़ को दिखाते हुए, हर एक चीज़ को बताते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मसला दरपेश ना हो। सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाए और नॉलेज गेन कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो वो वीडियो 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये हम थोड़ा टाइम लंबा इसलिए कर रहे हैं कि ROI एग्जैक्टली हम दिखा दें ROI कहाँ रखना है। तो ये इमेज अप डाउन मैं कर रहा हूँ वो इसी वजह से कर रहा हूँ। मुझे तो पता है कहाँ रखना है, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए, मैं लोकेशन एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसमें, ताकि आप लोग उसको ईजिली समझ सकें। देखिएगा जहाँ नीचे छोटी सी लाइन आ रही है वहाँ पे हम ROI रिप्लेस करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन है। लोकेशन राइट साइड पे भी देखिएगा और लेफ्ट साइड इमेज के ऊपर भी आप पोजीशन देख सकते हैं। अब ये कट आएगी तो उसके बाद ROI रिप्लेस करने में हमें आसानी हो जाएगी। एक इमेज आती है, एक ही इमेज में हम ROI को ट्रैक कर रहे होते हैं। ROI रख के कंट्रास्ट की इन्हांसमेंट देखा जाता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा टारगेट पॉइंट पे कंट्रास्ट पहुंच जाता है। तो फिर उसी हिसाब से फिर हम आपको पल्मोनरी एंजियो करके परफेक्ट दिखाएंगे। इसमें जो हमारा एब्डोमिनल एओर्टा होता है, मेन एओर्टा होता है, उसमें कंट्रास्ट ना आए तो वो क्लासिकल होता है, वो अच्छा पल्मोनरी एंजियो होता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा इमेज जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये वो लोकेशन है, दोनों इमेजेस में आप देख सकते हैं। एक चेस्ट एक्सरे लाइक इमेज है, उसके ऊपर मैंने ROI की ट्रैकिंग की पोजीशन रखी है, और दूसरी तरफ एक इमेज आएगी जो मैंने स्कैन को अप डाउन करके उस पर एक वो रखा है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये कट आएगी, उसके बाद हम ROI रिप्लेस करेंगे। ये स्पेशली वो एक ट्रैकर के लिए, एक ट्रैक करने के लिए कट लेंगे, एक इमेज लेंगे, उसी इमेज के ऊपर फिर हम ROI रिप्लेस करेंगे। अब वो कट आएगा, ये कट के लिए मैंने एक्सपोज किया है, स्कैन शुरू हो गया है। देखिएगा कट जैसे आएगा आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ गया कट। ये कंट्रास्ट पहुंचा भी है, देखिएगा कंट्रास्ट इन्हांसमेंट पहुंच गया। अभी इस कंट्रास्ट को जैसे नीचे मेन एओर्टा में भी पहुंचा है, तो हमारा बोलस जो था वो थोड़ा डिले हमने ट्रैक किया, जिसकी वजह से वो नीचे पहुंचा है। तो अब हम इमेज गिनेंगे कि मेन एब्डोमिनल एओर्टा में, मेन एओर्टा में कंट्रास्ट ना हो, वो वाली इमेज हम उससे नीचे वाली इमेज काउंट करेंगे, यानी 1 से लेकर जहां तक हमारा कंट्रास्ट एओर्टा में नहीं है वो वाली इमेज काउंट करेंगे। चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, वहां तक काउंट करेंगे। और जो बेस्ट इमेज होगी उसको हम अपना टाइम मेंशन करेंगे उसी पे, ताकि कंट्रास्ट वहां पहुंचते ही हमारा स्कैन ऑटो स्टार्ट हो जाए। एनजियोज जितने भी हैं ट्राइफेजिक के हिसाब से, जितने भी एनजियोज है उसको ऑटो स्टार्ट पे रखा जाता है ताकि स्कैन में डिले ना हो। ये डायनेमिक फेजेस होते हैं, इसको ऑटो पे रख के कर लिया जाता है। ये कंट्रास्ट दिखा रहा हूँ मैं।
फ्लो रेट है वो हम चेंज नहीं करेंगे, फ्लो रेट हमें एक ही रखनी है और सिर्फ वॉल्यूम चेंज करना है। ये हमारा स्कैन स्टार्ट है और प्रेशर में बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर इसके बाद आम करेंगे तो हमारा परफेक्ट ओके होगा। मैं 40 ml दे रहा हूँ, जिसमें 40 ml बहुत है। 5 की स्पीड है, फ्लो रेट 5 है और कंट्रास्ट वॉल्यूम 40 ml है। उसमें पल्मोनरी परफेक्ट आएगा। पल्मोनरी में इतना लंबा चौड़ा कंट्रास्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें पल्मोनरी आर्टरीज देखना होता है। इसमें कोई लॉजिक वाली कोई बात नहीं है। अब हमारा आर्टीरियल शुरू होगा। आर्टीरियल जैसे आर्टीरियल का मैंने एक्सपोज करना भी शुरू किया है, देखिएगा आर्टीरियल कैसे आता है। आर्टीरियल शुरू हो गया मेरा, ये माशाल्लाह आ गया आर्टीरियल। आर्टीरियल जैसे ख़त्म होगा तो वेनस शुरू होगा। वेनस हम थोड़ा सा लिवर से लेते हैं, आर्टीरियल में मसला नहीं है। आर्टीरियल में लिवर काट सकते हैं हम, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पे एक्सपोज वाला होता है, तो उसमें डिले ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और सिर्फ हार्ट का एरिया हमें लेना होता है, तो उसमें लिवर का इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन वेनस जब आप लेते हो तो उसमें लिवर मस्ट है, लिवर लेना ज़रूरी है। ये भी मेरा वेनस शुरू हो रहा है, ये वेनस स्कैन मेरा आ रहा है। वेनस या फोटो वेनस कहा जाता है। फोटो वेनस और वेनस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें हैं। यानी आर्टीरियल के बाद हम मतलब कंट्रास्ट थोड़ा सा पास अवे हो जाए, वेंस की तरफ भी आ जाए और आर्टरी से क्रॉस होकर दोनों इक्वलिटी में आ जाए, तो उसको हम फोटो वेनस या वेनस का कहते हैं। ये तकरीबन 40 सेकंड के बाद होता है। 50 सेकंड 60 सेकंड तक भी हम ले सकते हैं। 40 से 60 सेकंड के बीच का टाइम होता है, 1 मिनट का परफेक्ट टाइम होता है कि वेनस परफेक्टली एक्सपोज हो इसमें। ये वेनस आया में मैं ये आर्टीरियल में देख रहा हूँ, आर्टीरियल चेक कर रहा हूँ कि आर्टीरियल कैसा आया मेरा। तो आर्टीरियल चेक करूंगा, उसके बाद मैं मतलब अपना वेनस चेक करूंगा। अगर वेनस में मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला हो, तो वो वेनस में दोबारा करूंगा। वेनस को मैं दोबारा एक्सपोज करूंगा ताकि मेरा वेनस खराब ना हो। तो इसमें रिकवर भी हो जाता है कि अगर कोई एक स्कैन में मसला आ जाए तो एक हम और एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेनस परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ तक ये था हमारा पल्मोनरी एंजियो। इसकी तमाम प्रिपरेशन, तमाम मेडिकेशन, तमाम टेक्निक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख रहा हूँ। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी समझ में आ जाएंगी। बाकी कमेंट्स ज़रूर करिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो चीज़ समझ में ना आए पूछ लेना, मैं बाय पर्सनल भी इस चीज़ को आपको समझा दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी सीखने समझने में आसानी हो जाएगी। Thank you so much for watching.